हल्की मुस्कान के साथ बोले, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं। अब इस बात से तो पंडित जी और हैरान हो गए। बोले, सर ये तो सभी जानते हैं कि वो कौन है, इसमें नया क्या है? यही तो असली बात है कि हम नहीं जानते कि हम कौन है। जिस दिन हमें ये रियलाइज हो जाता है, सब इजी हो जाता है। और ये रियलाइज कैसे होता है? पंडित जी ने पूछा। गीता ज्ञान से, दुबे सर ने जवाब दिया। गीता हमें सिखाती है कि आत्मा और शरीर का रिश्ता क्या है और क्यों हमें किसी बात का, किसी काम का घमंड नहीं करना है। अब जैसे आपने क्वेश्चन किया कि मैं इतनी सिंपल लाइफ क्यों जीता हूं, मुझे हैरानी है कि जिस बात पर मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलना चाहिए था, उस बात पर मुझसे क्वेश्चन किए जाते हैं। और आप पहले नहीं हैं जिसने मुझसे ये पूछा है। मेरी फैमिली के लोग तक मुझसे शिकायत करते हैं। उन्हें लगता है कि मुझे अपने स्टेटस का शो ऑफ करते रहना चाहिए, अपने अंडर काम करने वाले एम्प्लॉय से थोड़ा रोब से पेश आना चाहिए। लेकिन ये सब लोग ऐसा करते हैं क्योंकि उन्हें गीता का ज्ञान नहीं है। गीता सिखाती है कि करने वाला कोई और है, हम बस एक मीडियम यानी माध्यम है। इसीलिए हमें इस बात पर कोई घमंड नहीं होना चाहिए कि हम ये हैं, वो हैं, हमने ये किया, वो किया। अब आते हैं आपके क्वेश्चन पर कि मैं जैसा हूं वैसा क्यों हूं। तो उसके लिए आप गीता का ये श्लोक सुनिए। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः सह सन्यासी च योगी न निर्निग्ना चाक्रियाः। इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने कर्मों के फल की इच्छा किए बिना कर्म करता है और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अच्छे कर्म करता है, वो योगी है। जो अच्छे कर्म नहीं करता वो संत कहलाने के काबिल नहीं है। अगर मैं ऑफिस में काम करता हूं तब वो काम इसलिए नहीं होना चाहिए कि इसके बदले लोग मुझे रिस्पेक्ट दें या कोई सर्टिफिकेट दें। मुझे वो काम इसलिए करना है क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यही बात अपनी फैमिली और सोसाइटी के लिए किए काम पर भी अप्लाई होती है। अगर मुझसे किसी ने हेल्प मांगी, चाहे किसी भी इंटेंशन से मांगी, मेरा कर्म है कि मैं अगर वो कर सकता हूं तो उसे हेल्प करूं और भूल जाऊं। जितना हो सके अच्छे कर्म करूं, ऐसे कर्म जिससे कोई हर्ट ना हो, किसी का बुरा ना हो। बस अगर इस छोटी सी बात को भी हम अपनी लाइफ का एम बना लें तो संत बन जाएंगे। गीता हमें यही सिखाती है। शायद यही वो मोमेंट था जब पंडित जी को सही मायने में गीता की तरफ मुड़ने का मोटिवेशन मिला। दुबे सर ने कितनी सिंप्लिसिटी के साथ इतने डीप मैसेज को समझा दिया था। अगर एक श्लोक इतना कुछ सिखा सकता है तो सोचिए पूरी गीता तो जाने क्या क्या सिखा देगी और हमें ये क्या से क्या बना देगी। पंडित जी को यह भी तभी समझ आ गया था कि इस टाइम की जरूरत गीता को एकदम सिंपल और प्रैक्टिकल लैंग्वेज में लोगों तक पहुंचाना है, ताकि लोग इसे समझें और लाइफ में अप्लाई भी करें। दुबे सर के लिए पंडित जी के दिल में एक बहुत बड़ी जगह बन चुकी थी। वो उनके टीचर थे, ऐसे टीचर जिन्होंने जिंदगी जीने का सही मेथड बस एक श्लोक में समझाकर आगे की मीनिंगफुल लाइफ की राह दिखा दी थी। तो ये था गीता ज्ञान का एक